और फिर जिंदा जला दिया। दर्शकों, ये कहीं और नहीं हुआ है, बांग्लादेश में वो तस्वीर दिखाई है। बांग्लादेश जल रहा है, कट्टरपंथी एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, जिंदा जला रहे हैं। देखिए जरा कैसा हंगामा बांग्लादेश में हो रहा है। दर्शकों, आपको डरना चाहिए, अगर आपकी दुकान है तो आप देखिए जरा, ये सिर्फ मार नहीं रहे हिंदुओं को, उनकी दुकान लूट रहे हैं। देखिए जरा कैसे ये जिहादी एक के बाद एक हमला कर रहे हैं, सुनवाइए जरा। लेकिन इस परिवार का क्या कसूर था आपको पता है? मैं बताता हूं। ये हिंदू थे, इसलिए इनके बेटे को मार दिया गया, इनके भाई को मार दिया गया, और अब ये परिवार रो रहा है, हिंदू होने की कीमत चुका रहा है। दर्शकों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये भीड़ बढ़ रही है, और ये भीड़ बढ़ते हुए बता रही है कि पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया है, ये बांग्लादेशी जालत में और आगे निकल गए हैं। पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहे हैं कि इनकी नसों में कट्टरपंथ तैर रहा है, भरा हुआ। लेकिन आज इस तस्वीर को देखकर दर्शकों, भारत की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चिंता मत करिए दर्शकों, भारत में हिंदू लोगों के लिए और वहां कट्टरपंथी हिंदुओं पर हावी है, और कट्टरपंथ की आग में एक बार फिर बांग्लादेश को धुआं धुआं कर दिया गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने ढाका सहित कई शहरों को जलाकर राख कर दिया है, देख रहे हैं ना आप। लेकिन सबसे हैरान करने वाली घटना हिंदुओं पर अत्याचार की है दर्शकों। ढाका में यह है वो हिंदू, इसकी लिंचिंग की गई दर्शकों। सबसे पहले इसको बेरहमी से मारा गया, बीच शहर पहले तो लातों से पीटा गया, पीट पीट कर दीपू चंद्रा की हत्या कर दी गई दर्शकों। फिर कट्टरपंथियों ने हिंदू लड़के को शरिया कानून जैसी विभत्स सजा दी, और बीच चौराहे पर अरे उठा के पटका, अरे इधर उधर दौड़े कूदे गिरे नीचे ऊपर, कितना स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग। दौड़ा दौड़ा दौड़ दौड़ भगा पूरे घर में, क्योंकि मैं हूँ इतना स्ट्रॉन्ग। देखो, दीपू चंद्रा को नग्न कर टांग दिया गया दर्शकों। शहर के चौराहे पर लटके दीपू को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आप सोचिए, यानी बांग्लादेश में सरेआम इंसानियत को कट्टर रही है। बांग्लादेश के बवाली अब भारत बॉर्डर के करीब भी बवाल कर रहे हैं दर्शकों। आपको सावधान रहना है, लिहाजा बॉर्डर ऐसे मीडिया हाउस पर हमला किया गया है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं मैं, शेख हसीना की पार्टी पर आरोप लगा दिया है और उनका कार्यालय जला दिया है। देख रहे हैं आप, यानी कट्टरपंथी चाहते हैं कि बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लाया जाए, इसलिए तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अमेरिका हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, आंसू बहा रहा है, वो भी हिंदुओं की मौत पर नहीं दर्शकों। आप सोचिए, यही अमेरिका की नीति रही है, इसी नीति पर दर्शकों सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आप सोचिए, बांग्लादेश चल रहा है, और नहीं है दर्शकों, बल्कि हिंसा के पीछे बहुत गहरी साजिश और प्लॉटिंग की गई है, क्योंकि इस भीड़ ने जहां जहां हमला किया वो सिलेक्टिव जगह थी दर्शकों। पहले मीडिया संस्थानों पर हमला किया, यानी उन पर हमला कर आजादी को खत्म किया गया। उसके बाद पूर्व राजनेता और शेख हसीना समर्थकों को टारगेट किया गया। समझिए क्या, हसीना परिवार का घर जलाया ताकि चुनाव से वो डर जाए। फिर हिंदुओं की सरेआम हत्या कर जलाया गया ताकि भारत भड़क जाए। इसके बाद भारतीय उच्चायोग के दफ्तर पर फिर से हमला किया। इसके पीछे प्लान था कि भारतीय डिप्लोमेट बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं। जरा आप सोचिए दर्शकों थोड़ी देर के लिए, इन सभी हमलों